हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आप सभी के लेके ई कॉमर्स की जो हमारी यूनिट 1 चल रही थी, आज उसकी लास्ट क्लास है। आज उसके जो बच्चे कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं वो भी आज हम खत्म कर लेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने इसकी 4 वीडियो जो मैं पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ यूनिट 1 की, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो दोस्तों देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, जाके आप लोग देख लेना। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिखे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले और बन जाए इस चैनल का फैमिली का एक हिस्सा, है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर आप भी एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप भी एक ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डिसीजन लेना पड़ेंगे अपने बिजनेस के लिए, कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सॉफ्टवेयर, क्या क्या हार्डवेयर आपको नीड होगी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए एक बहुत ही ज़बरदस्त पेमेंट सिस्टम। क्या सबसे पहले आपको चाहिए बहुत ही ज़बरदस्त पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, पेमेंट सिस्टम का मतलब समझाता हूँ। देखिए, अब आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। अब आपको ऑनलाइन बिजनेस एक गली, 2 गली, 3 गली, 1 मोहल्ला, 2 मोहल्ले तक तो सीमित नहीं है। आपने एक बड़े स्केल पे किया, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन का मतलब हर जगह, आपका बिजनेस हर जगह फैला हुआ है। तो आपका पेमेंट सिस्टम भी दोस्तों कैसा होना चाहिए, आपका पेमेंट सिस्टम एकदम बेटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बेटर पेमेंट सिस्टम। क्या होना चाहिए, बेटर पेमेंट सिस्टम आपका होना चाहिए। क्यों, जिससे आपका अगर पेमेंट सिस्टम अच्छा होगा, आपको पेमेंट लेने देने में आसानी रहेगी और आपकी जो पेमेंट है वो क्रैश नहीं होगी। क्या नहीं होगी, क्रैश हो जाती है, क्रैश हो जाती है या बीच में आप बोल दे तो पेंडिंग पड़ जाती है, अटक जाती है ना। अगर आपकी पेमेंट सिस्टम अच्छा होगा तो कस्टमर आपसे खुश रहेगा और आपके पास ही हर बार सामान लेने आएगा। तो पेमेंट सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि तुरंत पेमेंट की जाए, है ना। दूसरा दोस्तों बात करें, दूसरा दोस्तों है, और हाँ, पेमेंट सिस्टम मतलब सिर्फ ये नहीं कि ऑनलाइन, आपके हर तरीके के पेमेंट सिस्टम आपके पास होने चाहिए। कैसे कहते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, डेबिट कार्ड की भी, है ना, कैश ऑन डिलीवरी। तो देखिए, आजकल दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लोग डिमांड करते हैं वो करते हैं कैश ऑन डिलीवरी। अगर आपने ये चीज़ रखी है ना, तो कस्टमर आपके कहीं नहीं है, कस्टमर आपके पास ही आएंगे। कि दोस्तों मोस्टली लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए आपकी नई साइट खुली है, आपका नया बिजनेस है, अब लोगों को भरोसा नहीं आपके ऊपर, तो वो क्या सोचेंगे, पहले माल आने दो, चेक तो कर लें पहले। अगर पेमेंट कोई नहीं करेगा आपको, इसलिए वो चाहेंगे कि आप उन्हें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दें। तो अगर आपने ये ऑप्शन दिया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। तो कैश ऑन डिलीवरी का होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, हर और नेट बैंकिंग, मतलब आपके पास हर चीज़, पेमेंट का हर एक सिस्टम आपका होना चाहिए। कहते हैं ना, हुक्म के चारों इक्के, हुक्म के चारों इक्के आपके पास, सॉरी हुक्म के नहीं, ताश के चारों इक्के, ताश की गड्डी के चारों इक्के आपके पास अगर हैं तो गेम आपका, है ना। और दोस्तों अगर बात करें दूसरा पॉइंट, तो दूसरा दोस्तों टाइम। क्या, दूसरा दोस्तों टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा टाइम। क्या है, वो है दोस्तों हमारा टाइम। अब टाइम से मेरा मतलब क्या है, तो टाइम से मेरा मतलब टाइम ऑफ डिलीवरी, कि जो आपने कमिटमेंट कर दी। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी साइट पर कुछ ऑर्डर करते हैं तो लिख के आता है कि डिलीवरी एक्सपेक्टेड कितने दिन बाद। तो भैया जो आपने कमिटमेंट कर दी, कमिटमेंट आपको उस टाइम तक डिलीवरी कर देनी है, उससे पहले कर दो, लेकिन उससे बाद में नहीं। अगर आपने बाद में कर दी तो मार्केट में आपकी गुडविल हो जाएगी खराब, ख्याति, गुडविल आपकी खराब हो जाएगी, ख्याति आपकी खराब हो जाएगी, कस्टमर दोबारा आपके पास शॉपिंग करने नहीं आएगा। तो टाइम का आपको पक्के रहना, कहते हैं ना, समय का हमेशा में पक्का रहना चाहिए, इसलिए टाइम का आपको हमेशा पक्का रहना चाहिए। अगले पॉइंट की दोस्तों बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा कॉस्ट। क्या, अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है कॉस्ट। कॉस्ट कह सकते हैं हम लागत। दोस्तों लागत पे आपको बहुत ध्यान रखना। ये नहीं कि आपने बिजनेस शुरू किया, आपने शुरू में ही बहुत सारा पैसा लगा दिया और कल को बिजनेस नहीं चला तो हो गया नुकसान। इसलिए एक बुद्धिमान बिजनेस वो है कि कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करेगा और धीरे करके अपनी कॉस्ट बढ़ाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। इसलिए आपको दिमाग लगाना है कि कितनी आपकी कॉस्ट आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं कि सेल्स कम हो रही है, क्या सेल्स आपकी कम हो रही है और कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों सक्सेसफुल बिजनेस वही है जो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करे। क्या, कॉस्ट को अपनी मिनिमाइज करे। जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है ना, ये इस कॉस्ट को आपको कम करना है। क्या, कम करना है। और आपका जो प्रॉफिट घट रहा है, इस प्रॉफिट को आपको बढ़ाना है। अगर आपकी कॉस्ट कम है और आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप सक्सेसफुल हैं, और अगर आपका प्रॉफिट गिर रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो आप अनसक्सेसफुल रहेंगे। इसलिए कॉस्ट पे तो आपको भैया ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा।
और उसको देखिए, अब कॉस्ट ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। एक पॉइंट ऑफ व्यू और है कि शिपिंग, तो शिपिंग की कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका बिजनेस, आप मान लीजिए आप ऑनलाइन तो हैं, लेकिन आप रहते कहाँ हैं? आप दिल्ली में रहते हैं। अब एक बंदे ने मुंबई में आपसे ऑर्डर करा आपका गुड्स, तो दिल्ली से मुंबई तक की जो कॉस्ट है उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कैसे कॉस्ट होगी, शिपिंग कैसे करेंगे, ट्रेन के थ्रू करेंगे, जहाज़ के थ्रू करेंगे, प्लेन के थ्रू करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, वहाँ भी आपके कॉन्टैक्ट होने चाहिए ना भैया। अब ये देखिए, आपने बिजनेस खोला तो आपको हर जगह तो अपने कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे ना, कि कल को आप डिलीवरी करनी है तो क्या आप अपना पर्सनल शिप लेंगे, अपना पर्सनल ट्रेन लेंगे? नहीं ना, जो है उन्हीं से भेजेंगे ना, तो आपका कॉन्टैक्ट वहाँ भी होना चाहिए। तो दोस्तों कॉस्ट पे भी आपको ध्यान देना है। अगली बात करें दोस्तों, अगली बात है इंटीग्रेशन की बात करें दोस्तों। इंटीग्रेशन मतलब वही कि आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी तो रखनी ही पड़ेगी, ये तो आजकल ज़रूरी है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट है स्केलेबिलिटी। क्या? स्केलेबिलिटी। दोस्तों स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? दोस्तों देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस इंडिया में किया, और देख रहे हैं मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, मेरी कॉस्ट कम है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे अपने बिजनेस स्केल कीजिए, फैलाइए, धीरे धीरे अपने बिजनेस को क्या करिए, फैलाइए। ये नहीं कि अब आपका चल रहा था उतने में रखना, नहीं, उस बिजनेस को और फैलाइए। और ध्यान भी दीजिए दोस्तों, देखिए जब बिजनेस आपका बड़ा होगा, धीरे धीरे कहीं बिजनेस बड़ा होगा तो इसमें खर्चे भी ज़्यादा आएंगे, क्या आएगी, कॉस्ट भी ज़्यादा आएंगे, आपके एक्सपेंसिव ज़्यादा होंगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि भैया बिजनेस बड़ा हो रहा है, तो साथ साथ मुझे अपनी कॉस्ट और एक्सपेंसिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगली बात करूँ तो अगली बात है कस्टमाइजेशन। क्या? कस्टमाइजेशन। दोस्तों देखिए, असली बिजनेस वही है जो समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाता रहे। क्या लाता रहे? परिवर्तन लाता रहे, अपने आप को कस्टमाइज़ करता रहे। कस्टमाइजेशन, अपने आप को कस्टमाइज़ करता रहे। कस्टमाइज का मतलब है दोस्तों कि अपने कंपटीटर से सीखिए, अपने कंपटीटर को देखिए भाई वो कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नए मेथड आ गए डिलीवरी के, तो नए मेथड अप्लाई कीजिए, नए मेथड आ गए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के, तो उनको अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए। मतलब अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम क्या करते रहिए, अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम कस्टमाइज़ करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आपकी साइड पे आएगा, ठीक है, तो अपने आप को वो क्या करेगा, पहले से रजिस्टर करेगा ना, अपना नाम डालेगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हर डालेगा। तो आपको ऐसा पूरा डेवलप करना है, अपने साइट को ऐसा कस्टमाइज़ करना है कि उससे कोई दिक्कत ना हो, बार साइट क्रैश ना हो कि उसने पूरा भरा एरर आ गया। आपको ऐसा बनाना कि एक ही बार में सारा काम फिक्स हो, स्मूथली हो, बिल्कुल साइट क्रैश ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों देखिए, अगला पॉइंट है चैलेंज। अगला पॉइंट क्या है? देखिए आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो चैलेंज तो आएंगे। क्या? चैलेंज तो आएंगे, लेकिन उन चैलेंज को फेस कैसे करना है, उनसे लड़ना कैसे है, आपको वो भी आना चाहिए। चेंज मतलब दोस्तों देखिए, चैलेंज आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है टीवी का, क्या था? आपका जो बिजनेस है वो है टीवी का। अब टीवी मतलब कौन से? मान लीजिए पहले टीवी चलते ना, वो मोटे डब्बे वाले टीवी चलते थे, मान लीजिए वो डब्बे वाले टीवी बेचते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब जो टीवी आ गए, वो अब टीवी कैसे आ गया? अब वो टीवी आ गए स्मार्ट। तो चैलेंज क्या कि पहले मार्केट में ऐसे चलते थे तो आप ऐसे बनाते हो तो खूब बिक रहे हैं, लेकिन एकदम से कस्टमर की डिमांड चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो कस्टमर इस पर जाने लगा। तो आपको बिजनेस बंद नहीं कर देना, अरे नहीं यार हम तो पहले बनाते ही नहीं तो बिजनेस बंद कर दो, नहीं। आपको अपने आप को कस्टमाइज़ करना है, इस चैलेंज से लड़ना है, इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बनाना है, अपने आप को बदलना है। कैसे? बिजनेस बंद नहीं करना, अपने आप को बदल के अपनी टीवी को भी स्मार्ट बनाना है, चैलेंज से लड़ना है भाई मेरे। अगली बात करें दोस्तों, देखिए और चैलेंज दोस्तों कैसे आ सकते हैं? चैलेंज और भी होते हैं, कैसे? जैसे कि वारंटी है। अब आपने किसी को कुछ दिया तो वो वारंटी तो मांगेगा, उसको भी देखना, फेस करना है कि मान लीजिए प्रोडक्ट ख़राब निकल गया और आपने बोला कि रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इससे पहले आप ये ध्यान दिए कि प्रोडक्ट ख़राब निकलेगा ही ना, ख़राब नहीं निकलेगा तो रिप्लेसमेंट नहीं होगी, सही बात है ना। तो इसका चैलेंज को भी आपको फेस करना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका प्लेटफॉर्म की बात करें तो देखिए, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि भैया कस्टमर आपसे कांटेक्ट करेगा, कैसे कुछ हो गया आपसे उसने फ्रिज लिया, फ्रिज ख़राब हो गया, तो आपसे वो भैया कांटेक्ट कैसे करेगा, तो आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए। क्या? आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, अपनी ईमेल आईडी दीजिए, ये सब उसको प्रोवाइड कराइए, जिससे उसे भी सेटिस्फेक्शन हो, भाई इसका नंबर ही मेरे पास है, इसकी ईमेल आईडी पास है, मतलब बंदा फ्रॉड नहीं है, इससे हम अपना डील कर सकते हैं, है ना। अगले पॉइंट की दोस्तों बात करें, अगला पॉइंट हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का मतलब तो आप जानते हैं कि आपके पास हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए 24/7। मतलब हार्डवेयर आपको कैसा होना चाहिए? हार्डवेयर आपका होना चाहिए 24/7। कस्टमर कभी भी बुक कर दे आपके साइट पे आगे,
मान लीजिए आपका कपड़ों का है ना, किसी भी चीज़ का है, कस्टमर को किसी भी टाइम कस्टमर को ये ना देखना पड़ा टाइम कि अरे यार तो वाली साइड बंद हो गई होगी, नहीं, किसी भी टाइम आके आपके पास ऑर्डर कर दो और आपके पास ऐसा हार्डवेयर होना चाहिए कि सिस्टम में तुरंत रिक्वेस्ट आई, अपने तुरंत उसको आगे माल को डिस्पैच किया। तो ऐसे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा आपको और आपके सिस्टम को। अगली बात दोस्तों करें, अगली बात है आपकी सॉफ्टवेयर, किसकी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब आपकी एप्लीकेशन, क्या आप अपना माल खुद की एप्लीकेशन में डाल सकते हैं या अलग एप्लीकेशन में, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, शॉप्सी, मतलब बहुत सारी हैं, या तो अपनी बनाई है या दूसरों के भी डाली है, जिससे कस्टमर को आसानी से आप तक पहुंचने के लिए। शुरू में तो आप इनसे ही इन पे जाइए क्योंकि इन लोग जानते जानी मानी है। फिर जब आपको लोग जाने लगे तो आप अपनी पे खुद का अपना ऐप बना लीजिए, है ना। तो दोस्तों इन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हो। आई थिंक 10 पॉइंट है, आपको 10 पॉइंट समझ में आ गया। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो गाइस अब देखते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक और इस यूनिट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। देखिए आउटसोर्सिंग वर्सेस इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखिए पहला आउटसोर्सिंग, वेबसाइट मेंटेन बाय प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट। इसके अंदर दोस्तों आपकी वेबसाइट होगी वो आप मेंटेन करी जाएगी किसके द्वारा, प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा। और ये लोग इसके बदले में क्या लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, अपने रुपए लेते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका बिजनेस छोटा है तो सही है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से सेवा लेना। और देखिए इन हाउस डेवलपमेंट कि प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट वर्क फॉर देयर ओन कंपनी। इसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल वर्कर अपनी खुद की कंपनी के लिए काम करते हैं और एक कंपनी ऐसी बनाते हैं दूसरों को सर्विस देती है। इसमें क्या था, इसमें आपके लिए काम करेंगे और इसमें अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे वो लोग, ठीक है। तो ये आता नहीं आता, लेकिन मैंने बता दिया आउटसोर्सिंग और इन हाउस डेवलपमेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी यूनिट खत्म हुई। दोस्तों देखिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने थे वो पार्ट 4 में हो चुके हैं। इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे पहले जो कराया मैंने वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी बुक देखिए सोल की बुक के हिसाब से तो हमारा यूनिट 1 खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास से यूनिट 2 करेंगे। आई होप आपको यूनिट 1 पूरी समझ में आ गई हो। किसी पार्ट में कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाएँ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।